तो वीडियो को ज्यादा खींचने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, सीधा ब्रेक डाउन के ऊपर जंप करते हैं। तो ट्रेलर का ये जो ओपनिंग शॉट है जहाँ पर रणबीर कपूर जो अनिल कपूर की मिमिक्री या फिर एक्टिंग टाइप करके दिखा रहे हैं। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। ये सीन जो है दिवाली का है क्योंकि पीछे पटाखों की आवाज सुनने को मिल रही है और इन्होंने भी टीका लगा रखा हुआ है लाल लाल वाला। और ये सीन की टाइमलाइन को तुम लोग जरा सा समझो। हम लोग को आगे ट्रेलर के अंदर दिखाया जाता है कि अनिल कपूर को गोली बजती है एंड फिर रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है शपथ लेता है अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज के सामने, जिसने भी पापा पर गोली चलाई मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। एंड फिर उसके बाद जो हम लोग को बॉबी देओल के साथ ट्रेलर के अंदर ही रणबीर कपूर का एक फाइट सीन देखने को मिलता है जहां पर रणबीर कपूर बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होते हैं, इंजर्ड होते हैं एंड बॉबी देओल उनकी आंख के पास यहाँ पर निशान बनाए थे जो कि हम लोग को इस सीन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर ये सीन कुछ ऐसे रिजेंबल कर रहा है मेरे मन में कि ये सीन जो है उस इंसिडेंट के 1-2 दिन के बाद का होगा एंड अनिल कपूर एंड रणबीर कपूर की जो फैमिली होगी वो रणबीर कपूर को कह रही होगी भाई ये पागलपन अब छोड़ दे, उसने गोली चला दी, कोई चक्कर नहीं, अभी रहने दे, आगे वो नहीं चलाएगा, लड़ाई को ज्यादा मत बढ़ा। लेकिन वो कह रहा होगा कि भाई मैं नहीं सुनने वाला, जब बचपन में मैं पापा पापा करता था तुम मेरी नहीं सुनते थे तो फिर अब मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। ये सीन कुछ इस टाइप से रिजेंबल करता आ रहा है। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग को रणबीर कपूर का बचपन का सीन दिखाया जाता है। रणबीर कपूर की मम्मी मतलब की ज्योति आंटी बोलती है अनिल कपूर को कि वो आपको अपना सुपर हीरो मानता है और आपके पास दिन के अंदर 10 मिनट भी नहीं है उसके साथ गुजारने के लिए। मतलब कि यहाँ से हम लोग को ये पता लगता है कि अनिल कपूर का कैरेक्टर रणबीर कपूर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड भी नहीं करता है, उसके साथ अच्छे से प्यार से बात भी नहीं करता है। एंड यही एक वजह होती है जिसकी वजह से ये जो प्यार है, ये जो बाप बेटे का रिलेशनशिप है वो आगे जाकर इतना टॉक्सिक बन जाता है। एंड फिर हम लोग को आगे देखने को मिलता है एक राउडी, ये जो एक कॉलेज की मंडीर बनती होती है ना पंजाब दे विच, दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑफ रणबीर कपूर, जो कि हम लोग को एक कॉलेज राउडी कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ये जो सीन है भाई लुक बहुत अच्छी बनाई है भाई। एंड फिर आगे जाकर हम लोग को सीन्स के अंदर यही बताया जाता है कि रणबीर कपूर जो है सिर्फ और सिर्फ जो अपने पिता अनिल कपूर के कैरेक्टर से एक अटेंशन चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जो उनकी मनपसंद का हेयर कट भी करवा लेते हैं। लेकिन जब उसके बाद अनिल कपूर कहते हैं कि भाई भाई तुझ के ऊपर बड़े बाल भी अच्छे लगते हैं, तो भाई बंदा फुल बड़े बाल और दाढ़ी रख लेता है। एंड फिर ये जो ब्लू कोट वाला सीन जो है ये वही सीन है जहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर फाइट होगी। लेकिन उस एयरपोर्ट के अंदर फाइट होने से पहले हम लोग को जो ये जो सस्ता टॉम क्रूज बंदा बन रहा है इसकी डेथ दिखाई जाएगी। रणबीर कपूर जो है लड़ने के लिए जाएगा बॉबी देओल से, लेकिन वहां पर जो बॉबी देओल है हम मेरे हिसाब से चकमा देकर उससे भाग जाएंगे। लेकिन ये बंदा जो ज्यादा चौड़ कर रहा होगा तो फिर इसका गला घोट देंगे एंड फिर उसने कुछ ऐसा बोल दिया होगा जो कि भाई एनिमल को जगा देगा एंड फिर भाई रणबीर कपूर से मारने के बाद भी मारेंगे। मर गया वो। एंड फिर मूवी के अंदर इस बंदे को मारने के बाद ही एक चेस सीन आएगा एंड उस चेस सीन के बाद हम लोग को ये एयरपोर्ट के ऊपर फाइट देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद ट्रेलर के अंदर हम लोग को एक बहुत ही अच्छा सा मोन्टाज, फाइट मोन्टाज देखने को मिलता है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा। म्यूजिक के साथ जो है गोलियों को, मुक्केबाजियों को भाई जिस तरीके से सिंक किया गया है बहुत ही बढ़िया। एंड फिर यहाँ पर तुम लोग एक्शन सीन्स के अंदर डिटेल को नोटिस करना जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई तुम लोग जरा से देखो और बताओ कि भाई ये बंदा कहाँ पे गोली मार रहा है। एंड फिर उसके बाद सीन के अंदर तुम लोग एक डिटेल नोटिस करना कि इन सभी लोगों ने जो फाइट के वक्त हेडफोन्स पहने हुए हैं। हेडफोन्स उन्होंने इसलिए पहने हैं क्योंकि भाई उनकी जो गोलियों की आवाज है वो काफी ज्यादा तेज है और वो गोलियों की आवाज उनके कानों को इफेक्ट ना करे, इसलिए उन्होंने हेडफोन्स पहने हैं क्योंकि भाई गोलियां धड़ाधड़ चल रही हैं एंड भाई वो अपने कान खराब नहीं करना चाहते, कान सभी को प्यारे हैं। एंड फिर अनिल कपूर ज्योति ज्योति करते हुए नजर आते हैं। मैंने बोला था ना ज्योति क्रिमिनल है हमारा बेटा। एंड फिर काफी इंपॉर्टेंट सीन आता है जो कि मूवी के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, ट्रेलर के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट था। रश्मिका मंदाना इंग्लिश बोल रही होती है जो कि समझ में तो पहली बार में नहीं आता लेकिन काफी बार सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि रश्मिका मंदाना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो अपने पापा के लिए प्यार है वो पागलपन बन रहा है और बहुत अच्छा होता अगर वो उसी दिन मर जाते तो भाई चैन की सांस लेने को मिलती। लेकिन रणबीर कपूर इतने के अंदर ही भड़क जाते हैं और भाई सीधा गला पकड़ लेते हैं। भाई लड़की है तो क्या हुआ, कोई बख्शा नहीं जाएगा, किसी के ऊपर रहम नहीं है, गला पकड़ लेते हैं सीधा। एंड फिर रश्मिका मंदाना यहाँ पर वही टाइम की बात कर रही है जहाँ पर अनिल कपूर को गोल्फ खेलते हुए गोली मारी थी। एंड फिर गोली मारने के बाद हम लोग को पता लगता है कि रणबीर कपूर जो है अपने पिता के इंजर्ड होने के बाद जब भी अपने गैंगस्टर वाले कामों को छोड़कर अपनी फैमिली के अंदर आ चुके हैं, अपने बिजनेस को संभालने, अपने पिताजी के बिजनेस को संभालने, क्योंकि पिताजी तो भाई इंजर्ड हो चुके हैं, बिजनेस तो भाई यही बंदा संभालेगा। और अब अपने वर्कर्स के सामने आकर, एम्प्लॉयज के सामने आकर वो शपथ लेते हैं कि भाई जिसने मेरे डैडी को गोली मारी है उस बंदे की भाई चिथड़े लाल कर दूंगा। एंड फिर उसके बाद हम लोग को ये सीन देखने को मिलता है जहाँ
पर ये जो किसी न किसी के फ्यूनरल या फिर डेथ हो चुकी है। यहाँ पर जो सारे फैमिली के कैरेक्टर्स हैं, अनिल कपूर है, रश्मिका मंदाना है, लेकिन ज्योति नहीं है, तो फिर प्रोबेबली शायद उनकी डेथ होगी या फिर यहाँ पर रणबीर कपूर जो काफी इंजर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उनके साथ कोई लड़ रहा होगा, कोई उनका दोस्त होगा या फिर कोई फैमिली मेंबर ही होगा, भाई वगैरह, जो कि उनके साथ लड़ रहा था, उसकी डेथ होगी और उसके आसपास ही आए हुए हैं। एंड फिर हम लोग को सुनने को मिलता है रणबीर कपूर अपने पिताजी को कहते हैं कि भाई अगर अब आपको कोई हाथ लगाएगा तो भाई पूरी की पूरी दुनिया जला दूंगा। एंड यही डायलॉग के बाद हम लोग को सुनने को मिलती है बहुत ही ज्यादा ब्रूटल आवाजें, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मेगा मशीन गन की, जो कि हम लोग को फाइनली रिवील होता है कि इस बॉक्स के अंदर इतना बड़ा क्या था। एंड फिर ये गोलियों के शोर के बाद हम लोग को देखने को मिलती है बॉबी देओल की खामोशी। वो कह रहे हैं कि भाई चुप, कोई नहीं बोलेगा, एंड फिर खुद रो रहे हैं। ये यहाँ पर खून से लथपथ बॉबी देओल का ये सीन हम लोग को पता लग रहा है कि उनके सामने किसी अपने की डेथ हुई है। मेरे हिसाब से शादी चल रही होगी एंड रणबीर कपूर आते हैं उसके सामने, उनके ही किसी अपने को मार देते हैं एंड फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते, बाकी सारे के सारे लोग रोने लग जाते हैं और फिर बॉबी देओल कहता है कि कोई नहीं रोएगा। अगर हम लोग यहाँ पर सोर्सेज की माने तो लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर ये खबर फैली हुई है कि बॉबी देओल का इस मूवी के अंदर एक भी डायलॉग नहीं होने वाला। भाई गजब है, भाई गजब, ये सिर्फ और सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा ही कर सकते हैं। एंड फिर ये सीन के बाद हम लोग को ये एरोप्लेन वाली फाइट सीन देखने को मिलती है एंड फिर उसके बाद हम लोग को ये जो सीन देखने को मिलता है भाई, ये भाई फुल साइको वाला सीन है भाई। यहाँ पर रणबीर कपूर फुल एंड के अंदर भूखे प्यासे एनिमल की तरह भाई अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रोबेबली क्लाइमैक्स का सीन है भाई, खून से लथपथ बंदा भाई, फुल क्लाइमैक्स बाजी। एंड उसके बाद सारे के सारा टाइटल कार्ड चला गया, क्रेडिट्स चले गए एंड फिर ट्रेलर खत्म होते होते हम लोग को मिलता है ये कूल वाला सिगरेट वाला बॉबी देओल का सीन। भाई गजब था भाई। तो फिर देखो मूवी जो होने वाली ओवरऑल 3 घंटे 21 मिनट की एंड 3 घंटे 21 मिनट को हम लोग को इंगेज करके रखना है स्टोरी के साथ, मूवी के साथ। ये एक बहुत बड़ा टास्क है स्पेशली फॉर राइटर, डायरेक्टर एंड एडिटर के लिए। एंड ये जो तीनों बंदे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, संदीप रेड्डी वांगा। बल्कि भाई राइटर भी बंदा वही है, डायरेक्टर भी और एडिटर भी, क्योंकि भाई तो फिर भाई यहाँ से हम लोग को पता लगता है कि तीनों बंदों की विजन सेम है। संदीप रेड्डी वांगा के मन के अंदर विजन क्लियर है, तो भाई वो अच्छे से लिख पाए, अच्छे से डायरेक्ट कर पाए, उसी विजन के साथ वो एडिट भी करेंगे। मतलब कि भाई मूवी बोर होने का भाई मौका तो मिलेगा ही नहीं तुम लोगों को। एंड सर स्पेशली हम लोग इस मूवी के अंदर रणबीर कपूर के कैरेक्टर की पूरी लाइफ जर्नी दिखाई जाएगी। बच्चा है, जवान हो गया है, कॉलेज के अंदर है, शादी हो चुकी है, शादी के बाद का सीन भाई साइको का सीन एंड मरने मेरे हिसाब से डेथ तक मूवी चलेगी उसके। तो भाई इमोशनली कनेक्ट तो भाई 3.5 घंटे के अंदर तुम लोग आराम से ही कर जाओगे। एंड फिर ये जो इमोशनल कनेक्शन है ये भाई एक्टर्स की एक्टिंग भी काफी ज्यादा मैटर करती है चीज में। एंड जहाँ पर रणबीर कपूर तो भाई छा चुके हैं ट्रेलर के अंदर, उसी के साथ बॉबी देओल, अनिल कपूर एंड उसी के साथ रश्मिका मंदाना भी बहुत ही अच्छी लग रही है, उसी के साथ भी शक्ति कपूर भी है मूवी के अंदर। तो देखने वाला होगा कि इन एक्टर्स को किस तरीके से यूज करते हैं संदीप रेड्डी वांगा। एंड उसी के साथ ऐसी जो मूवीज होती हैं गैंगस्टर वाली, इनके अंदर एंड के अंदर ऐसा ही होता है कि हमारे हीरो की डेथ हो जाती है काफी इमोशनल तरीके से। लेकिन ये संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है जो कि भाई कबीर सिंह जैसी टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली फिल्म के अंदर हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं। तो भाई ये तो भाई फिर गैंगस्टर मूवी है, इसके अंदर हैप्पी एंडिंग तो मिलेगी, लेकिन किस तरीके की मिलेगी वो देखना होगा। ओवरऑल भाई एनिमल का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कट किया गया था, बनाया भी बहुत अच्छा गया है। उन लोगों को ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। 1 तारीख को भाई मूवी आ रही है, मूवी नहीं फेस्टिवल होगा हम सभी लोगों के लिए। और उसी के साथ ये ध्यान में जरूर से रख देना, दिस मूवी इज गोइंग टू बी 18+ एंड R-rated ब्लडी शिट। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एंड वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर लिखते जाओ तुम लोगों को ट्रेलर कैसा लगा। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड